गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 प्रोज का अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। सो लेट्स वी स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. A house, तो आप जानती हैं घर, द ओनली वन इज द एंटायर वैली, जो घाटी होती है तो उसकी शुरुआत में एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, एक नीची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक घर है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी तथा फूलों से भरे हुए अनाज के खेत को देख सकता है, जो अच्छी फसल का संकेत है। यहाँ पे क्रेस्ट वर्ड है। क्रेस्ट का मतलब होता है आपका टॉप ऑफ द समथिंग, जैसे किसी चीज़ का सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट जो होता है। इस तरह से यहाँ पर वर्ड है राइप। राइप माने पका हुआ जो होता है, जो कम्प्लीटली तैयार हो जाता है, उसे हम राइप बोलते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है साउंड, जो आपकी जो बरसात होती है नीचे जाता है, या छोटी सी बरसात जो होती है, पानी कह सकते हैं। और अ लीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। द ओनली थिंग, एक ही चीज़ की जरूरत है पृथ्वी को इस वक्त कि थोड़ी सी बारिश हो जाए या थोड़ा पानी पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह में लेंचो ने सोचा। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था, यानी उसे बहुत एक्सपीरियंस अपने खेतों में काम करने का। ही हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। और वो ऐसा हैड नॉट थिंग, और भी कुछ नहीं, वो कह रहा है और कुछ नहीं, बस सिर्फ बरसात ही चाहिए थी। और वो ऐसा कहते हुए आकाश की ओर नॉर्थ और ईस्ट में दिशा में देखता है। Now we are really going to get some water, woman। वो कहता है, जो वहाँ पे एक औरत होती है उससे कहता है, ऐसा लगता है हमें, we are really going to get some water। हमें सिर्फ केवल थोड़े से पानी की ज़रूरत है। अब अगर केवल थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा खेतों को। The woman who was preparing supper replied, जो खाना बना रही थी वो कहती है, yes God's willing, हाँ शायद भगवान चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। The older boys were working in the field, while the smaller one were playing near the house। बड़ा लड़का, एक बड़ा लड़का होता है उनका, वो खेत में काम करता है, जबकि छोटा वाला पास में, घर के पास में खेलता होता। Until the woman called them all, जब तक कि वो उनकी माँ उनको खाने के लिए ना बुला ले। जो वो औरत थी वो खाने के लिए ना बुला, come for dinner, वो बुलाती है come for dinner, खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that just a Lancho had predicted big drop of rain began there to the fall। जब खाने के दौरान ही जब लेंचो थोड़ा देखता है और अनुमान लगाता है, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद गिरती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े पर्वत थे, अब क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर करीब आ रहे हैं, उसके करीब आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा ठंडी और सुहावनी लग रही है। द मैन, या स्वीट का मीठी से नहीं होगा, अच्छी से होगा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन द हिज बॉडी एंड व्हेन रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। द मैन, वो आदमी यानी लेंचो बाहर गया, उसके लिए कोई रीजन नहीं था बाहर से भीगने, सिर्फ ये था कि वो अपनी खुशी को फील कर सके। वैन, जब ही रिटर्न द एक्सक्लेम्ड, और वह सारे के साथ में वहाँ वापस लौट आया। ठीक है, और उसने कहा These are not raindrops, और उसने when he returned, और वह आया and exclaimed, और उसने कहा These are not raindrops falling from the sky, ये बूंदे नहीं हैं, ये पानी की बूंदे नहीं हैं, बरसात नहीं है। The new coins, नए सिक्के हैं। The big drop are the 10 cent pieces and little one are 5 से, बड़े वाले 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटे वाले 5 के। With a satisfied expression he regarded the field to ripe corn with the
flowers draped in the curtain of rain। और जो satisfy का आप जानते हो संतुष्ट होना, satisfaction होना, एंड रिगार्डेड मतलब होता है किसी के लिए सम्मान रखना, ड्रेप्ड माने ढका हुआ। ही विद अ satisfied expression he regarded द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स। अब उसे संतुष्ट हो गया कि जो राइप कॉर्न से विद फ्लावर्स में अगर जो बारिश पड़ेगी उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन। अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई, तेज हवा आने लगी और बारिश वेरी लार्ज हेल स्टोन, उसके साथ में थोड़े से ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और ओले भी गिरना चालू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये चांदी के सिक्के लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और बच्चे भी बाहर बारिश में आगे रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और ऐसा लगने लगा जो ओले गिर रहे थे वो उसको जमे हुए मोती समझकर इकट्ठे करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बुरा होने वाला है। द एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, आई होप इट्स पासिस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, द हेल रेन ऑन द हाउस पर होती रही, द गार्डन में होती रही, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। पहले उसे फील होने लगा कि ऐसे छत पर घर पर हो रही है, फिर बाग में, और फिर पूरी हिल साइड पर, फिर पूरे खेत में, और फिर पूरी बाद में पूरी वैली पर जो हिल स्टोन थे यानी ओले गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए, एज द कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे नमक से ढके हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और पत्तियां भी पेड़ों की दिख नहीं रही थी, उन्हें भी ढक लिया था उन पत्तियों को भी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो खेत था उसका वो सारा अनाज का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फूल पेड़ से गिर गए, प्लांट से गिर गए, पौधों से। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल इन द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और खेत में खड़ा, बीच खेत में खड़ा हो गया और अपने लड़के से कहा आप प्लेग ऑफ क्लोर्स, लोकट्स यानी जो टिड्डियों का दल होता है, आजकल बहुत चल रहा है, आपने पिछले महीने भी सुना है कि टिड्डियों के दल से बहुत पूरे देश की फसल खराब हो रही है। तो कह रहा प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव द लेफ्ट मोर देन इट्स, इससे तो ज़्यादा टिड्डियों का दल भी छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो फूड, अब इस बार भी हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, ये रात दुखों भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारे पास कोई काम भी नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, these was a single hope that from the cold, और उसके दिल में सिर्फ एक ही आस थी, जो उसको अकेले में सिर्फ यही हो सकता है कि भगवान जो होता है सबकी मदद करता है। एक ही सिंगल आस थी कि भगवान सबकी मदद करता है, ईश्वर सबकी मदद करता है। डोंट बी अपसेट, दुखी होने की जरूरत नहीं है। एवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सब कुछ लग रहा है सब कुछ नुकसान हो गया, हानि हो गई। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, बट कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वर्ड दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, बेबी कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। द ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो तो सोचता रहा ओनली वन इज, अपनी उसी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, की खुदा ईश्वर सबकी मदद करता है। हुज आइज एज द हैड बीन इंस्ट्रक्ट सी एवरीथिंग एवन व्हाट इज डीप इट्स वन कॉन्सेसियर, और उसकी आंखें और सब चीज़ उसकी आंखों के सामने निकल रही थी और सोच रहा था ऐसे ही लेटे लेटे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो खेत में काम करता था जानवरों के साथ में, लेकिन उसे लिखना आता था उसे, लेकिन वह लिखना जानता था। द फ्लोइंग संडे
At the daybreak, he began to write letter with himself, would carry it down and place in the mail. संडे के दिन उसने एक लेटर लिखना चालू किया और उसे टाउन ले जाकर उसने मेल कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. इट वॉज नथिंग लेस, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये भगवान को या ईश्वर को एक लेटर लिखा था. उसने लिखा गॉड ही रोट, वह लिखता है ईश्वर, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड माई फैमिली एंड इट विल गो हंग्री दिस ईयर. इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. टू सो माई फील्ड अगेन, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आएगी तब तक हमें जिंदा रहने के लिए. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलो से सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए हमें 100 pesos की ज़रूरत है. ही रोट टू, वह लिखता है टू गॉड, वन आउट एंड बॉल, एक एनवलप लेता है, पुट ऑन द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. ही रोट, वह लिखता है टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर वो लिख देता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और वो बिना देरी करे वहाँ पर उस एनवलप को चला जाता है डालने के लिए. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और वहाँ स्टाम्प लगवाता है पोस्ट ऑफिस में जाके और उसे पोस्ट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily. Thus showed him the letter to the god. एक पोस्टमैन जो वहाँ पे काम करता था, जब उस लेटर को देखता है तो वो अपने बॉस को भी दिखाता है और सारे लोग उस पर मतलब उसे हंसी आने लगती है कि लेटर उसने गॉड को लिखा है किसी व्यक्ति ने. नेवर इन द कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसने पोस्टमैन कैरियर में ऐसा कभी लेटर हैड न्यू दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर फैट अमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जब वो सारे लोग हंस रहे थे बाद में हंसना रुक गए उनका. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टोन सीरियस है, बन जाता फिर बाद में वो सीरियस हो गए. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, और लेटर डेस्क पर रखते हुए कमेंट करते हैं व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, क्या भक्ति है, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड अ फैथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड. आई विश, मैं विश करता हूँ. वे कहता है क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस तरह पत्र लिखने वाले व्यक्ति ऐसा विश्वास होता जिसने भगवान को भी इंसान मानकर उसके साथ उसको लेटर लिखा है, उसके साथ पत्र व्यवहार किया है. सो इट ऑर्डर द सेक द राइटर द फेस गॉड द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया. उसको हाथ में लेके जब वो लेटर होता है उसके हाथ में उसके एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर की लेटर का आंसर देना होता है. बट व्हेन ही ओपनड इट इज वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इज नीडेड सम थिंग्स मोर देन द गुडविल इंक एंड पेपर. लेकिन लेटर का जवाब देने के लिए इंक और पेपर के बजाय कुछ और भी चाहिए था, क्योंकि उसने पैसों की डिमांड की थी. बट ही स्टक ऑन हिज रेसोल्यूशंस, ही आस्क्ड फॉर, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन निकाला. ही आस्क्ड फॉर द मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज से मनी के लिए डिमांड की. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ दिस सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू हिज गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और खुद भी अपनी सैलरी में से एक हिस्सा दिया और बहुत सारे दोस्तों से भी उसमें बहुत सारे दोस्तों ने भी उस चैरिटी के लिए उसकी मदद की. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos. ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर मनी अ लिटिल मोर देन हाफ. पूरी मनी तो इकट्ठी नहीं हो पाई, सारे पैसे इतने कहे थे, लेकिन सारे तो नहीं हो पाए थे उनके पास, लेकिन आधे से ज़्यादा उनके पास हो गए. ही पुट द मनी एंड एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड. और उसने एनवलप के नीचे जो बीच में पैसे रखे एनवलप में और लास्ट में लिख दिया गॉड, सिग्नेचर की जगह पे कीवर्ड लिखा गॉड. द फ्लोइंग संडे, अगले संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टास्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was a postman who had handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed look for him the doorway of his office. अगले संडे जब अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय थोड़ा पहले ये पूछने के लिए आ गया कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है. डाकिया ने स्वयं ही वह पत्र उसे दिया था. पोस्ट मास्टर जो ये नेक कार्य करने सदु चुनाव कर रहा था अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा. लेंचो का भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि पत्र में पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य
नहीं हुआ। वो बस परफॉर्म गुड डीड इन लोगों द डोर ऑफिस, वो देख रहा था उसे। लेंसो शोड नॉट द साइड सरप्राइज सीइंग ऑन द मनी, लेंसो को जो उसके अंदर मनी देखकर कोई भी ताज्जुब बड़ा नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देखा, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो, और ना ही वो उसे मना कर सकता है। व्हाट ही हैड द रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट को। इमीडिएटली अचानक लेंसो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, विंडो पे जाता है, पेपर इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सब लोग बैठ के लिखते हैं, वहाँ पर बैठता है। स्टार्टेड राइट, और लेटर चालू करता है विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिससे आँखों को आइज ब्रो को जो होती हैं उनको हम थोड़ा चढ़ाते हैं ऊपर, सोचते हैं कुछ ऐसे सोचता है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और लिखता है When he finished, और लास्ट में लिखता है जब वो फिनिश करता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed of the envelope with the below of this fist, और जब चिपकाता है एनवलप पे स्टैम्प पेपर लिख। The moment that the letter fell into the mailbox to postmaster went to open it, और वो सिर्फ लेटर खोलता है बाद में। It said, वो कहता है, God of money that I asked for only 70 pesos reached me, of the money दैट आई आर, जो मैंने मनी कहा था उसमें सिर्फ 70 पैसे, आपने 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इज़ वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर वंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, उसने कहा जितने एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे सारे भ्रष्टाचार के या बेईमान व्यक्तियों का झुंड है, उन्हें मत भेजना, मुझे डायरेक्ट दे देना। लेंचो बाद में अपने साइन कर देता है लेंचो। तो ये चैप्टर था जिसमें कि किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए, दुख आ जाए, तो वो सिर्फ उसकी एक ही आशा होती है कि वो ईश्वर पे विश्वास करे। और इसमें उसने एक भोला व्यक्ति होता है जो ज़्यादा विश्वास करता है, तो पोस्ट मास्टरों ने उसकी अपनी तरफ से मदद की थी कि उसका विश्वास न टूटे।